Hey everyone, I am Avinash Kumar and today we gonna study about the numismatics that is also known as study of coins। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट रूलर्स के टाइम पीरियड में, डिफरेंट एंशिएंट रूलर्स के टाइम पीरियड में, डिफरेंट मेडिवल रूलर्स के टाइम पीरियड में कौन कौन से कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। सो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ यू टॉक अबाउट सिंधु और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो टेराकोटा कॉइन बहुत ही इस समय फेमस था। टेराकोटा कॉइन मतलब ही क्ले और अर्थ या फिर जो अर्थ की मिट्टी रहती है ना, उससे जो बने हुए कॉइन्स को यूज किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो बेक्ड अर्थ मतलब कि मिट्टी के सिक्के बनाए जाते थे। इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न कॉइन्स, सो मॉडर्न कॉइन्स किस टाइप के होते थे? पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स रहते थे। सो सिल्वर कॉइन फर्स्ट ऑफ ऑल किसके टाइम पीरियड में आया? मॉडर्न के टाइम पीरियड में आया और इसमें 5 पंचेस होते थे जिसमें कि सन को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज किया जाता था। मोस्टली ये सिल्वर के ही होते थे, ऑल्दो कुछ कॉइन्स कॉपर के भी बनाए जाते थे जिसमें कि पीसेस ऑफ मेटल्स एज अ पार्ट उसमें शामिल रहता था। और अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें सो इसमें एलिफेंट, ट्री और माउंटेन की भी पिक्चर इसमें रिप्रेजेंट की जाती थी ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम पीरियड। इफ वी टॉक अबाउट यूनानी रूलर्स दैट आर आल्सो नोन एज इंडो ग्रीक रूलर्स हु केम फ्रॉम ग्रीक बट सेटल्ड हियर इन इंडिया। इंडो ग्रीक ने ही गोल्ड कॉइन्स की स्टार्टिंग की थी। कुसान ने प्योर गोल्ड कॉइन्स की स्टार्टिंग की थी। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। यूनानी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट गोल्ड कॉइन बट कुसान ने स्टार्ट किया था प्योर गोल्ड कॉइन, प्योर गोल्ड फर्स्ट कॉइन। गुप्ता रूलर्स, सो गुप्ता रूलर्स वेर द फर्स्ट वन जिसने की मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स की स्टार्टिंग की थी। जब आप किसी चीज को मैक्सिमम अमाउंट में फर्निश करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में डिलीवर करेंगे, सो क्या होगा? इंप्योरिटी की डेफिनेटिव चांसेस रहेंगे। सो गुप्ता पीरियड में ही इम्प्योर गोल्ड कॉइन्स भी सबसे ज्यादा बनाए गए थे और वो थे स्कंदगुप्त। और अगर हम लोग प्योर सिल्वर कॉइन की बात करें, क्योंकि गोल्ड कॉइन में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी हो गई क्योंकि बहुत ही लार्ज स्केल पे उसे फर्निश करना पड़ा, तो दैट मींस प्योर सिल्वर कॉइन किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त II ने स्टार्ट किया था। एंड इफ वी टॉक अबाउट पिकॉक कॉइन, सो पिकॉक कॉइन दैट इज आल्सो नोन एज इन हिंदी मयूर कॉइन, सो समुद्रगुप्त ने इसकी स्टार्टिंग की थी, जिसे कि ये भी कहा जाता है कि इनके घोड़े 3 जगह से पानी पीते थे, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड हिंद महासागर। कौड़ी कॉइन दैट इज आल्सो नोन एज स्टोन कॉइन। अगर हम लोग नॉर्दर्न बिहार के टाइप की बात करें, अगर यूपी की तरफ बात करें तो वहां पर कहा जाता है कौड़ी एंड दैट वाज मेड ऑफ स्टोन कॉइन। इफ वी टॉक अबाउट सातवाहन रूलर्स, सो दे स्टार्टेड लीड और शीशे का कॉइन एंड दिस केम इन वन ऑफ द पीसीएस एग्जाम्स रिसेंटली। वी टॉक अबाउट हुमायूं, सो हुमायूं स्टार्टेड लेदर कॉइन, जिसने कि चमड़े के कॉइन को स्टार्ट किया था एंड हुमायूं वाज वन ऑफ द मॉडर्न रूलर्स। होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट शेरशाह, शेरशाह सूरी ही वाज फ्रॉम बिहार है, सासाराम में उनका मकबरा है। शेरशाह सूरी जो कि बिहार के थे, इन्होंने 3 टाइप्स के कॉइन्स की स्टार्टिंग की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल था दाम, जिसे कि इंग्लिश में डैम कहा जाता है, एंड देन सेकंड वन इज रुपया। रुपया वाज ऑफ सिल्वर कॉइन एंड दाम वाज कॉपर कॉइन एंड द थर्ड वन वाज असरफी। असरफी मतलब कि आपको सीधा ध्यान में आता है गोल्ड कॉइन्स, यू नो असरफी, बहुत सारे मेरे पास असरफी रहने चाहिए। सो अगर हम लोग दाम की बात करें तो इसे लोअर क्लास लोग इसे यूज करते थे और इसका स्मॉल वर्थ होता था, मतलब छोटी छोटी चीजें आप यूज करने के लिए दाम का यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग सेकंड कॉइन की बात करें रुपया, जो सिल्वर का होता था, तो उसे मिडिल क्लास लोग यूज करते थे। एंड देन अगर असरफी की बात करें तो इसे हायर क्लास लोग इसे यूज करते थे। कहीं पर भी मार्केट जाते हैं कि दाम क्या है इसका। और अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो एक फेमस फ्रेज आपने सुना होगा, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ डैम। सो डैम इसी से आया है, दाम, और इसमें एन हम लोगों ने टाइम के साथ उसे घिस पिट करके लगा दिया। सो आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच।